आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक अहलावत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जो इससे एकदम पहली वीडियो का है, जो कि आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल से संबंधित है। अगर आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए बिना समय को गंवाए इससे पहली वीडियो आप ज़रूर देखें। आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी के पेपर की परीक्षा करने वाले विद्यार्थियों को खबर मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने को लेकर कैबिनेट की मोहर तो लग ही गई है और दिसंबर तक पेपर भी हो ही जाएगा। इस चैनल पर आप देखेंगे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, EMRS, RPSC या अन्य राज्यों के और परीक्षाएं जो होती हैं उन सभी में पूछे जाने वाले लगभग सभी टॉपिक आपको एकदम आसान भाषा में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना। देखिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने के लिए उससे पहले आपको अपने दिमाग में दो बातें बैठा लेना ज़रूरी हो जाता है। एक बात यह है कि इस पिक्चर में आपको लाल रंग के जो मायोसिन दिखाई दे रहे हैं और हरे रंग के एक्टिन दिखाई दे रहे हैं। मायोसिन का ये वाला जो भाग है इसको मायोसिन हेड कहते हैं। ये मायोसिन हेड एक्टिन के साथ जुड़कर एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज का निर्माण करता है और मायोसिन हेड एक्टिन को खींचता है, जिसके कारण मांसपेशी में गति उत्पन्न होती है। मायोसिन अपनी जगह फिक्स रहते हैं, केवल एक्टिन मूवमेंट करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस एक्टिन के जो ये दो भाग ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन इस तरह से एक्टिन को कवर करके रखते हैं कि मायोसिन हेड एक्टिन से मिलने न पाए। कहने का मतलब ये है कि एक्टिन और मायोसिन के बीच में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक दीवार की तरह होते हैं कि जब तक हम आपके और मायोसिन के बीच में हैं हम आपको मिलने नहीं देंगे। और जब तक मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ जुड़कर एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज नहीं बना लेगा तब तक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को होने के लिए पहले एक्टिन और मायोसिन के बीच से इन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का हटना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आप सभी ध्यान दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही चुटकी बजाएंगे तो चुटकी बजाते ही ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कब आपको याद हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा।
अब आप देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मैसेज एक्टिव मसल के पास पहुंच रहा है और इस मैसेज के अंदर मुख्य रूप से एक एंजाइम एसिटाइल कोलाइन होता है जो सिग्नल को लेकर हमारे मस्तिष्क से मांसपेशी तक पहुंचता है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि ये मैसेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए मसल सेल के सार्कोलीमा से होते हुए मसल फाइबर के अंदर पहुंच जाता है। आगे आप थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि सार्कोलीमा के माध्यम से ये एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में जा रहा है। यह टी सिस्टम के माध्यम से मसल फाइबर के अंदर पहुंचता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक्शन पोटेंशियल मसल सेल के सार्कोलीमा के टी सिस्टम द्वारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंच रहा है और यहाँ नीचे की तरफ कैल्शियम आपको रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्थिति और क्लियर होगी। ये ऊपर जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन अभी नीचे की तरफ गिरे और जो हमारा एक्टिन है, एक्टिन के ट्रोपोनिन से जाकर ये सीधे सीधे मिल रहे हैं और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद नीचे से ये मायोसिन हेड आया और इसने एक्टिन को झटके के साथ आगे की तरफ खिसकाया है। ये खिसकने की प्रक्रिया भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, जो स्लाइडिंग का ही एक पार्ट है। यहाँ पर आपको एच जोन गायब होता और आई बैंड छोटा होता दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये मोटी मोटी बातें जो एक पिक्चर के माध्यम से मैंने आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश की है, ये आपके दिमाग में कुछ हद तक सेट ज़रूर हो गई होंगी। जिन बच्चों के दिमाग में ये बातें सेट हो गई हैं, अब आगे मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि ये प्रक्रिया वास्तव में होती कैसे है। अब आप विस्तार से देखेंगे कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो आप देखेंगे कि मांसपेशिया संकुचन का आरंभ जो क्रिया करने वाली मांसपेशी है उसके अंदर उसके सार्कोलीमा में मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल के आने से होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से एसिटाइल कोलाइन नाम का एक एंजाइम होता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो ये नीले रंग का जो चलता दिखाई दे रहा है, ये एक मैसेज है जो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से जो क्रियात्मक मांसपेशी है उसके पास मैसेज को लेकर पहुंच रहा है और इसके अंदर एसिटाइल कोलाइन नाम का एंजाइम है। अब आप देखेंगे कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है। तो आप देखें कि न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन से और मस्कुलर का मतलब है मसल्स से और जंक्शन का मतलब है जोड़ से। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मोटर न्यूरॉन और मसल्स आपस में जुड़ते हैं उस जोड़ को हम मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब आप दूसरे स्टेप में देखेंगे कि ये एक्शन पोटेंशियल जो इस चित्र में ये लाल रंग के दाने दिखाई दे रहे हैं, ये एक्शन पोटेंशियल हैं जो मसल सेल के सार्कोलीमा के अंदर टी सिस्टम के द्वारा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये दाने ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे और जो नीचे की ओर जो नलियाँ टाइप आपको दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल चला जाता है। इसके आगे की तस्वीर में स्थिति अभी और क्लियर होगी। ये एक्शन पोटेंशियल सीधा सार्कोलीमा से होते हुए मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचता है और वहां से कैल्शियम आयन को रिलीज़ कराता है। कैल्शियम आयन जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। जब तक कैल्शियम आयन रिलीज़ नहीं होते तब तक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो पाना संभव नहीं होता है। तो कैल्शियम की भूमिका भी आपको समझनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि
ये सवाल पेपरों में बहुत पूछा जाता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा खनिज लवण बेहद ज़रूरी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम आयन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे चल रहा है सार्कोलीमा की तरफ, और सार्कोलीमा के अंदर टी सिस्टम के द्वारा ये जा रहा है, और टी सिस्टम से होता हुआ ये मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर घुसता है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ जो हरे निशान दिखाई दे रहे हैं ये कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम आयन यहाँ पर रिलीज़ होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, देखने की आवश्यकता है। ये जो हरे रंग के ये दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये कैल्शियम आयन मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद जो नीचे की तरफ ये एक्टिन दिखाया गया है, एक्टिन के जो गुलाबी रंग का ये पार्ट दिखाया जा रहा है ये ट्रोपोनिन है। इस ट्रोपोनिन के साथ ये कैल्शियम आयन जुड़ते हुए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से आकर मिलते हैं, तो जो शुरू में बात बताई थी कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के द्वारा एक्टिन को इस तरह से कवर किया जा रहा है कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से ना मिल पाएँ। ये जो कवरिंग थी ये कवरिंग अब हट जाती है, और इसके हटने का कारण है कैल्शियम का ट्रोपोनिन से मिलना। अब आप देखेंगे ये कवरिंग हटने के कारण मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, और एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज का निर्माण करने के लिए ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं। इस एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज का निर्माण होने के बाद ही मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा, आगे स्थिति और क्लियर होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नीले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं ये मायोसिन के हेड हैं जो अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। अब इनके पास में एटीपी आएंगे, और जैसे ही एटीपी मायोसिन हेड के पास पहुँचेगा और एटीपी एडीपी प्लस पीआई और एनर्जी में टूटेगा, तो जो एनर्जी यहाँ पर मायोसिन हेड को मिलेगी उस एनर्जी से ये मायोसिन हेड चार्ज होंगे। आपको देखने की ज़रूरत है कैसे चार्ज होंगे। हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एटीपी मायोसिन हेड के पास पहुँच चुका है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एटीपी हाइड्रोलाइज हो चुका है, और मायोसिन हेड चार्ज होकर एनर्जी के द्वारा एक्टिन से जाके मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपस में क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो चुका है। आगे आपको और अच्छे से देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मायोसिन हेड के द्वारा एक्टिन को एक धक्के के साथ आगे की तरफ खिसका दिया गया है। ये देखिए, ये पहले किस पोजीशन पर था और अब किस पोजीशन पर है, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मायोसिन हेड किस तरह से एक्टिन को खींच रहे हैं। आप देखिए किस तरह खींचते हैं। अभी तक मैंने आप सभी को जो बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो मायोसिन का हेड है उसके पास में एटीपी कैसे आते हैं, कैसे क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है, और कैसे मायोसिन का हेड एक्टिन को झटके के साथ अंदर की तरफ खींचता है। और इस खींचने की प्रक्रिया के कारण जो एक्टिन होते हैं वो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से जाननी ज़रूरी है। ये देखो, एक एटीपी आया, एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ, एक्टोमायोसिन आपस में जुड़े बाइंडिंग साइट के साथ, और अब एक झटके के साथ अंदर की तरफ खींचा गया। अब देखेंगे दूसरा एटीपी आएगा,
कहने का मतलब ये है कि एक झटका लगाने के लिए एक एटीपी की आवश्यकता होती है। एक झटका लगाने के साथ ही एटीपी ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे दूसरा एटीपी आया, झटका लगाया, फिर तीसरा एटीपी आया, मायोसिन हेड चार्ज हुआ, एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज बन रहा है बार बार और झटके की तरफ अंदर की ओर खींच रहा है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि अब कैल्शियम आयन आने शुरू हुए हैं और ये कैल्शियम आयन आ रहे हैं मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहाँ से आने के बाद जो एक्टिन के ट्रोपोनिन हैं, ये ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ेंगे और जो एक्टिन को कवर करके रखा था ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, देखो हट गए। अब हट गए तो जो नीचे मायोसिन का हेड है वो जुड़ा और झटका लगाएगा। अब ये अब आप एक तुलना की सहायता से देखेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन। ऊपर की तरफ दिखाया गया है रिलैक्सेशन टाइम और नीचे की तरफ दिखाया गया है कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अंतर क्या है वो आपको जानने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जो रिलैक्स पोजीशन है उसमें जेड लाइन आपस में दूर हैं और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आ गई हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि एच जोन जो रिलैक्स पोजीशन में है एच जोन दिखाई देता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में एच जोन गायब हो जाता है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो आई बैंड है, आई बैंड रिलैक्सेशन की अवस्था में बड़ा होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में आई बैंड का साइज छोटा हो जाता है। नीचे की तरफ आपको लिखा भी दिखाई दे रहा है कि आई बैंड शॉर्टनेस। इसके अलावा ए बैंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चार बातें हैं जो कंपेयर करके आपको याद रखनी है कि जेड लाइन एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, एच जोन गायब होगा, आई बैंड का साइज छोटा होगा, ए बैंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।